हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम इस तरीके का सलवार बनाने वाले हैं जिसकी नीचे की तरफ हम इस तरीके की मोहरी बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर सलवार का इस तरीके का 2 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है। अब मैं इस फैब्रिक को ओपन करूँगी और कुछ इस तरीके से फोल्ड करूँगी। पहले हमें फैब्रिक को ओपन कर इस तरीके से 1 फोल्ड कर लेना है। फिर हमें उसी के ऊपर दोबारा से इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करना है। यहाँ पर हमारी इस तरफ जो साइड है वो फोल्ड की हुई है और दूसरी तरफ हमारा फैब्रिक इस तरीके से 4 फोल्ड किया हुआ है। फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब हमें ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद अब हमें नीचे की तरफ 2-2 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क करना है और फिर इन मार्क को जॉइंट कर देना है। यहाँ पर इतना हिस्सा हम हमारा इलास्टिक लगाने के लिए छोड़ रहे हैं। अब हमें नीचे की तरफ हमारी सलवार की लंबाई के लिए मार्क करना है। तो हमने नीचे की तरफ भी इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें ऊपर से जो हमने इलास्टिक के लिए लाइन ड्रॉ की हुई थी उसकी जो नीचे वाली लाइन है वहां से हम 38 इंचेस की दूरी पर इस सलवार की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। सलवार को तैयार करने के बाद मेरी जो यहाँ पर लेंथ है वो 39 इंचेस है। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच उससे कम लिया हुआ है क्योंकि नीचे की तरफ हम मोहरी में डिज़ाइन तैयार करेंगे तो उसकी टोटल लेंथ बाद में 39 हो जाएगी। अब हमने जो नीचे की तरफ 38 इंचेस की दूरी पर मार्क किए हुए हैं उन्हें हम इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। फिर हम यहाँ पर मोहरी के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पर मेरी मोहरी की जो फिटिंग है वो 5.5 है, उसमें हमें 3.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है। यानी कि मैं यहाँ से फोल्ड किए हुए हिस्से से 9 इंच की दूरी पर मार्क करूँगी। यहाँ पर इस तरीके से मार्क करने के बाद अब हम ऊपर की तरफ आसन के लिए मार्क करेंगे। आसन के लिए आपका यहाँ पर जो भी हिप साइज हो उसे आपको 3 से डिवाइड करना है और उसका जो आंसर है उस हिसाब से आपको यहाँ पर आसन की लंबाई लेनी है। मैं यहाँ पर ऊपर का जो 2 इंच वाला इलास्टिक वाला मार्क था उसके नीचे की तरफ 13 इंचेस की दूरी पर मार्क करूंगी। फिर मैं यहाँ से इस तरीके से 2-2 इंच की दूरी पर अंदर की तरफ मार्क करूंगी और आसन का शेप दे दूंगी। आसन का इस तरीके से शेप देने के बाद अब हम यहाँ से हमारी मोहरी को आसन में इस तरीके से जॉइंट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन को इस तरीके से जॉइंट करने के बाद अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद अब हम नीचे का जो मोहरी वाला डिज़ाइन है वो तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें यहाँ से हमारे दोनों ही पार्ट को इस तरीके से अलग कर देना है। जब आप मोहरी के लिए मेज़र करेंगे तब आपको मोहरी को इस तरीके से मेज़र नहीं करना है, आपको नीचे की तरफ से मोहरी को इस तरीके से मेज़र करना है। क्योंकि आप ऊपर वाला नाप लेंगे तो सलवार को यहाँ से आपको पहनने में दिक्कत होगी। यहाँ पर मेरा नाप है वो 11 इंचेस आ रहा है। लूजिंग के लिए हम उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। मोहरी के लिए मैंने यहाँ पर 1.25 इंचेस की चौड़ाई की और 12 इंचेस लंबाई की इस तरीके की बुकरम की पट्टी को कट कर लिया है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 12 इंचेस की चौड़ाई की और करीब 4 इंचेस लंबाई की इस तरीके की फैब्रिक की पट्टी को भी कट किया हुआ है। इस पट्टी की रॉन्ग साइड पर हमें सेंटर में इस तरीके से ऊपर की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पट्टी को रखना है और इस पर अच्छे से प्रेस कर लेनी है। प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पर फैब्रिक को भी इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर प्रेस किया हुआ है। अब हमें हमारी सलवार की सीधी तरफ इस तरीके से आगे की तरफ से एक्स्ट्रा धागे को छोड़ते हुए सिलाई मशीन की जो सबसे बड़ी वाली सिलाई होती है उसे इस तरीके से मोहरी में लगाना है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से धागे को इस तरीके से एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। अब हमने जो एक्स्ट्रा धागा छोड़ा हुआ है उसे हमें इस तरीके से खींचना है, जिससे हमारा बीच में इस तरीके से डिज़ाइन तैयार होगा। इस धागे को हम इस तरीके से खींचेंगे और मोहरी हमारी 12 इंचेस की हो जाए तब तक हमें इस तरीके का डिज़ाइन बनाना है। इस तरीके से डिज़ाइन बनाने के बाद मोहरी को मेज़र कर लेंगे। 12 इंचेस की होने के बाद उसे हमने जो बुकरम की पट्टी को तैयार किया हुआ है उसमें हमें अटैच करना है।
अब हमने जो बुकरम वाली पट्टी तैयार की हुई है उसका जो यह फैब्रिक वाला हिस्सा है उस फैब्रिक वाले हिस्से की सीधी साइड और हमारी सलवार की मोहरी की भी सीधी साइड को हम इस तरीके से आमने सामने रखेंगे। पहले हम ऊपर की तरफ करीब ½ इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद ऊपर की तरफ हमने मशीन की जो सबसे बड़ी वाली सिलाई लगाई हुई थी वहाँ से एक्स्ट्रा धागे वाले हिस्से को हमें इस तरीके से खींच देना है और उस एक्स्ट्रा धागे को हमें यहाँ से निकाल देना है। अब हम हमारी बुकरम वाली पट्टी को कुछ इस तरीके से पलटेंगे। ऊपर की तरफ का जो ½ इंच का फैब्रिक है उसे हमें अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है। अब हम किनारी पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हमें हमारे सलवार का जो दूसरा हिस्सा है उसकी मोहरी में भी इसी तरीके का डिज़ाइन तैयार कर लेना है। अब हम सलवार को हमारी रॉन्ग साइड से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसका ऊपर वाला हिस्सा हमारी रॉन्ग साइड होनी चाहिए और फिर साइड में हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे करीब ½ इंच का मार्जिन लेते हुए। इसी के ऊपर हमें हमारी मशीन की दूसरी सिलाई भी लगा लेनी है। दोनों सिलाई लगाने के बाद मैंने यहाँ पर इस तरीके से हमारा डिज़ाइन है वो तैयार कर लिया है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर दूसरे पार्ट में भी इसी तरीके का डिज़ाइन यहाँ पर तैयार कर लिया है और साइड में सिलाई भी लगा ली है। अब हम यहाँ पर आसन की फिनिशिंग करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर दोनों ही फैब्रिक की सीधी साइड को इस तरीके से आमने सामने रखना है और आसन में सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हम इसी के ऊपर हमारी दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। दोनों सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हमारा सलवार कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब हम ऊपर की तरफ हमारी इलास्टिक को अटैच करेंगे। मैंने यहाँ पर जो इलास्टिक ली हुई है उसकी चौड़ाई यहाँ पर 1 इंच है और इसकी लंबाई हमें हमारी हिप साइज में से 8 इंचेस माइनस कर लेनी है। अब मैंने यहाँ पर सलवार की रॉन्ग साइड पर इस तरीके से 2 इंच की दूरी पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली है पूरे ही सलवार में। अब हम फैब्रिक को यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से लाइन के ऊपर रखेंगे और किनारी पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमें पूरे ही सलवार में ऊपर की तरफ फैब्रिक को फोल्ड कर सिलाई लगा लेनी है। जब हम एंडिंग में आएंगे तब कुछ हिस्सा हमें इस तरीके से छोड़ देना है। यहाँ से हम हमारे इलास्टिक को इस तरीके से अंदर की तरफ डालेंगे। इलास्टिक का जो दूसरा हिस्सा है उसे हमें इस तरीके से मशीन की सुई के नीचे दबा देना है ताकि वो अंदर की तरफ ना चला जाए जब हम इलास्टिक को हमारे सलवार के अंदर डाल रहे हो। दूसरी तरफ से इलास्टिक को निकालने के बाद दोनों की ही सीधी साइड को इस तरीके से आमने सामने रखते हुए यहाँ किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे और दोनों को ही जॉइंट कर देंगे। इलास्टिक के दोनों ही हिस्से को इस तरीके से जॉइंट करने के बाद इसे डालने के लिए हमने सलवार में कुछ इंच का फैब्रिक में इस किनारे पर सिलाई नहीं लगाई थी, वहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद सेंटर में हम इस तरीके से इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगा लेंगे।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने यहाँ पर हमारे सलवार को तैयार कर लिया है और इसकी मोहरी में हमने यहाँ पर इस तरीके का डिज़ाइन भी तैयार कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को हिट करें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।